तो यहाँ पर घी के पदार्थ ब्राह्मणों को खिलाना, जिमाना, ओदनम पायसम सरपर मधु मूल फलानी च, पका हुआ चावल, खीर, तिल की चीजें, फल, शक्कर युक्त दूध, चिवड़ा और उड़द की दाल के भी पदार्थ, इनसे पुरखे बहुत संतुष्ट होते हैं। इस ग्रंथ में ऐसा वर्णन किया है। मालपुआ, ये चीजें गया तीर्थ में बहुत ज्यादा विशेष हैं। तो भगवत कृपा से ये सब करने का सौभाग्य हमें और आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। धेनु श्राद्धे तो ये दद्या वृष्टम कुमोपदोइनी गावस्तामुपतिष्ठन्ति गवाम पुष्टि तथैव च। जो व्यक्ति श्राद्ध के साथ में गौ प्रदान करता है, कहते हैं अगले जन्म में उस व्यक्ति को अनेक गाय प्राप्त होती है। गावस्तुमुपतिष्ठन्ति गवाम पुष्टि तथैव च। गौ माता के द्वारा देवता पुष्ट होते हैं, तो ये जीव उस माँ के बिना क्यों पुष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति श्राद्ध में नवीन रेशमी सूती महीन सूती वस्त्र उत्तम साड़ियों का दान करता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे सूर्य भगवान के उदित होने पर अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार से श्राद्ध करने वाले लोगों के जीवन की सभी विपत्तियां दूर चली जाती हैं। वस्त्र सर्वदेव में तथा देवताओं द्वारा प्रशंसित है। किंचित मात्र वस्त्र माता द्रौपदी ने भगवान की कटी उंगली के लिए समर्पित कर दिया। भगवान को वस्त्र रूप ही धारण करना पड़ा। बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली है जो यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ नहीं पहुँच पाए और घर से ही गया जी के प्रति श्रद्धा है, तो आपका भी दान पुण्य तर्पण ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य भगवान को हम यहाँ एक लोटा जल चढ़ाते हैं और वह जल वहाँ भगवान भास्कर को प्राप्त होता है। किसी को ये लगे कि बिना पहुँचे हमारा कैसा मान्य होगा, तो फिर तो मरने के बाद ही फिर हम ऊपर जाकर उन्हें जमाने के लिए जाएंगे और क्या। नहीं तो फिर हम देवताओं के लिए यहाँ से भोग लगाते हैं, वहाँ उन्हें कैसे प्राप्त होता है। ये जितनी पूजा है वो सब श्रद्धा की। ऐसे तो ये भी सोच लिया जाए कि पत्थर का भगवान कैसे भोग लगाता हुआ। साचो प्रेम प्रभु से होवे मूर्त बोले काट की। ये जितना भी ये कर्म कांड है सब श्रद्धा का विषय। यदि इसमें श्रद्धा है तो ये सब कुछ होता है, और यदि इसमें श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये पूरी बात श्रद्धा की है, और जो श्रद्धा से किया जा रहा है इसलिए इसका नाम श्राद्ध है। आज मैंने दोपहर के लाइव में कुछ नारद पुराण की बातें आपके बीच में कही, कुछ और भी ग्रंथों से बात कही। एक बड़ा अद्भुत श्लोक है इसमें विष्णु पुराण का। न मेस्त वित्तम न धनम च नायः श्राद्धोपयोगम सुपितम न तोष्मि तृप्यंतु भक्ता पितरो मयूतव कृतो भुजौ वर्तमान मारुतस्य। हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त ना तो धन है ना अनाज है, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। देखो श्रद्धा की कितनी बड़ी महिमा, विष्णु पुराण का श्लोक है। मेरे पास बस श्रद्धा और भक्ति है, मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ, आप तृप्त हो जाइए। तो ये शास्त्र कहता है कि दोनों भुजाएं आकाश की तरफ उठा करके और कोई अपने पितरों को ऐसे बोल देता है तो पितर उससे भी तृप्त हो जाते हैं। जो श्राद्ध करने में असमर्थ